फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर अनदर वीडियो। ये जो वीडियो है ये कंटिन्यूएशन ऑफ वीडियो ऑफ ये जो मैंने आपको पता होगा वीडियो बनाया था जिसका नाम था कोका कोला और कैंपा कोला उस टाइम पे। लेकिन वो जो टॉपिक था ना वो थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि वहाँ पे क्या कोका कोला, पेप्सिको और कैंपा कोला इनका जो बिजनेस स्ट्रेटेजी हम वो सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। लेकिन उस टाइम पे मैंने एक एक्सपेक्ट जो छोड़ दिया था उसका था कि देखिए मतलब कोका कोला का जितना ऑपरेशन हुआ है, मतलब 1949 से अब तक 2023, वहाँ पे इस ऑपरेशन में बहुत सारा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है। और वो जो कंट्रोवर्सी था ये कंट्रोवर्सी मैंने उस वीडियो में ऐड नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे मैं ऐड कर देता ना तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता। और वो जो टॉपिक ही दो अलग टॉपिक था, तो इसकी वजह से मैंने सोचा था कि एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। और विद दिस लाइन मैं एक सेपरेट वीडियो इसको आज बना रहा हूँ। एक्चुअली इशू क्या हुआ है कोका कोला और पेप्सिको में, एक्चुअली कंट्रोवर्सीज क्या है। देखिए सबको पता है कि कोका कोला और पेप्सिको, स्पेशली आप बाहर का मतलब यूएस का ऑपरेशन देख लीजिए या कहीं पे मेक्सिको, साउथ अमेरिका, यूरोप, जहाँ पे भी ये लोग गया है वहाँ पे उनका जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है ना वो स्ट्रेटेजी एकदम अनएथिकल है। अनएथिकल मतलब यही होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यूएस में आप पकड़ लीजिए, यूएस में क्या होता है, आप जितना भी सेनेट होता है उनको आप पैसा दे सकते हैं। पैसा किस लिए दिया जाता है, क्योंकि सो दैट वो जो वाटर में टैक्स होता है वो थोड़ा कम रखे, उसके बाद शुगर में टैक्स थोड़ा कम रखे, इसकी वजह से उन्हें प्राइवेट दिया जाता है। उसके बाद अनएथिकल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी स्पेशली इन यूएस में वहाँ पे क्या हुआ था ड्यूरिंग स्पेशली वर्ल्ड वॉर टू में क्या हुआ, एक तरफ वो लोग अमेरिकन सिटीजन को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, बोल रहा था कि आप ये कोका कोला पीजिए और उसके बाद देश के लिए आप लड़िए। उसके सिमिलरली और ऑपोजिट उन्होंने जर्मनी में भी सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई किया था। और जर्मनी में आई थिंक एक बार ऐड भी आया था कि जर्मनी के जो हिटलर का जो सिंबल था ना उसको लेके नेशनलिज्म के आड़ पे उन्होंने दोनों जगह बहुत अच्छे से इसको मार्केटिंग किया था। मतलब दोनों मार्केट कोका कोला और पेप्सी नहीं छोड़ा था। सिमिलर स्ट्रेटेजी इंडिया में भी इन्होंने अप्लाई किया है। आपको पता होगा ये जितना भी पॉलिटिशियंस है या जितना नॉट ओनली पॉलिटिशियन, जितना भी मान लीजिए जो ब्यूरोक्रेट्स है उनको प्राइवेट दिया जाता है। बहुत लोग बोलते हैं कि इसका कोई एविडेंस नहीं है। देखिए यूएस में ये तो क्लियर है कि उनको प्राइवेट दिया जाता है, ठीक है, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि इंडिया में ये चीज़ नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये वही लॉजिक है। उसके बाद आपको पता होगा ये हुंडई का एक स्ट्रेटेजी आता है। एक तरफ वो लोग इंडिया में जब बिजनेस करता है तो वो लोग बोलता है कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। जब वो लोग पाकिस्तान चला जाता है तो पाकिस्तान में जाके बोलता है कि वी विल सपोर्ट द कॉज ऑफ आज़ाद कश्मीर, ठीक है। ये सेम स्ट्रेटेजी मतलब हुंडई का जो स्ट्रेटेजी है, सिमिलरली कोका कोला पेप्सी का सेम स्ट्रेटेजी रहता है। और इंडिया में आपको कुछ चीज़ करने के लिए ना अनएथिकल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इथिकली यू कैन डू मेनी अनएथिकल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल ये जो बॉलीवुड होता है, क्रिकेट होता है, ये एक प्लेटफॉर्म दे देता है। इससे क्या होता है, आप जितना भी मान लीजिए अनएथिकल काम है ना उसको आप एथिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक स्ट्रेटेजी इंडिया में प्लेटफॉर्म चलता है। और इसी तरह देखिएगा बहुत सारा जो कंपनीज होता है ना उन लोगों को इनिशियल लेवल में आप मान लीजिए आपका प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है तो इसीलिए वो लोग बॉलीवुड में प्रीच करता है, या क्रिकेट में जितना भी क्रिकेटर है उनको प्रीच किया जाता है। तो रीजन ही यही है। इसके बाद डायरेक्ट आ जाता है कि इंडिया में ये कोका कोला पेप्सी ने क्या किया था। ये मैं जो इंसिडेंट बोल रहा हूँ ये 2003 में था। 2003 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट बोल के एक इंस्टीट्यूशन था। तो उन्होंने बोला था कि ये जो कोका कोला और पेप्सी का बहुत सारा जो वेरिएंट्स होता है ना, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 12 वेरिएंट्स था। उसमें इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड मिला है। और वहाँ पे जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड मिला है ना वो परमिशन लेवल के बहुत ऊपर है। और इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स क्या है, ये होता है आपका एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। मान लीजिए कीड़े मकोड़े को मारने के लिए ये चीज़ यूज़ होता है। लेकिन उस टाइम पे ये कोका कोला या पेप्सी क्या करता था, जो कोका कोला का ड्रिंक्स होता है ना उसमें ये इंसेक्टिसाइड और ये जो पेस्टिसाइड मिला देता था। और ये जब रिपोर्ट मतलब पब्लिश हुआ उसके बाद कोका कोला के अगेंस्ट में उतना कुछ नहीं हुआ। जस्ट बीच में क्या हुआ कि 11% उनका जो सेल्स है फिर वो डाउन हो गया। उसके बाद फिर से वही नौटंकी स्टार्ट हो गया। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है कि किसी ने किसी को नहीं पूछा आपने ये क्यों किया, क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया है, इतना लोगों का मतलब तबीयत खराब हो गया, क्या आप लोग रिस्पॉन्सिबल लेंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है। और यही होता है जब आपका ये जो मीडिया होता है ना, ये वो बहुत सारी जगह पे बोला जाता है ये फ्री मीडिया है, कुछ नहीं है। हर अपना देखने की कोशिश चक्कर में ये सब चीज़ें इग्नोर कर देता है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ और एक इशू हुआ था जिसका नाम है पलाचीमादा प्लांट इन केरला। पलाचीमादा प्लांट में क्या हुआ था कि केरला में कोका कोला एक प्लांट लगाया था। पलाचीमादा उनका जो एरिया था या उनका डिस्ट्रिक्ट का नाम था। तो वहाँ पे क्या हुआ था, जब वो प्लांट लगाया तो प्लांट लगाने के बाद कोका कोला का मेन इंग्रेडिएंट क्या है, वाटर। तो वाटर को उन्होंने क्या किया, आपको ग्राउंड एक्सट्रैक्शन, ग्राउंड से निकालना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और ग्राउंड से जब एक लिमिट के बाद आप जब पानी निकल रहे हैं, मतलब निकलने की कोशिश करें या मतलब निकलना हो चुका है, तो उस वहाँ पे क्या होता है, कंटामिनेशन का जो रिस्क वो बढ़ जाता है। और वही हुआ जो केरला में ये जो पंचीमादा एरिया है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि ग्राउंड वाटर कंटामिनेटेड हो गया। और वो वाटर केरला का जो बहुत सारा बच्चे ने पिया था और उस टाइम पे कुछ फार्मर्स वगैरह भी वो पिया था, उनके बाद उनका जो तबीयत है बहुत खराब हो गया था। और केरला में पता है आपको जो ये जो हेल्थ सिस्टम है ना, हेल्थ सिस्टम एकदम बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। रिसेंटली आपको पता होगा ये केरला का एक मिनिस्टर था, एक्स चीफ मिनिस्टर था, तो वो उनका तबीयत खराब हो गया था
दो उनका एज हो चुका है, बट फिर भी उन्होंने केरला में कोई भी हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं लिया। उन्होंने कर्नाटका आया, कर्नाटका में आके वहाँ पे एडमिशन लिया था। तो यही सिचुएशन है। उसके बाद जब अब आ जाता कि पश्चिमादा में क्या हुआ था, सॉरी प्लाची मादा, उसमें वहाँ पे क्या हुआ था, ये तो एक तो हो गया ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मैं आपको बोलता हूँ। कोका कोला ने जो अपना एक ऑपरेशन के बाद कुछ एक्सट्रैक्ट निकलता है ना, तो अब बोलिए जो उसको वेस्ट भी बोला जाता है, वेस्ट मटेरियल, मतलब एक ऑपरेशन होता है उसके बाद वेस्ट मटेरियल निकलता है, वो वेस्ट मटेरियल को उन्होंने रिसाइकिल नहीं किया। उन्होंने क्या किया, वो जो वेस्ट मटेरियल है ना, वो फार्मर को दे दिया। फार्मर को देने के बाद वो लोग बोल रहा था कि ये जो वेस्ट मटेरियल है, ये वेस्ट मटेरियल को आप एज ए फर्टिलाइजर यूज़ कीजिए, इससे क्या होता है कि आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। लेकिन जब उन लोगों ने भी वही सब यूज़ किया था, और लेकिन बाद में जब पता चला कि ये जो वेस्ट मटेरियल है, ये वेस्ट मटेरियल क्या करता है, ये जो सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करता है, मतलब उसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाता है। मान लीजिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा या सॉइल कंटामिनेटेड हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपका एग्रीकल्चरल जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपका जो फूड क्राइसिस पूरा क्रिएट हो गया, और फूड क्राइसिस क्रिएट होने के बाद क्या होगा, आपका जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और जब ये सब चीज़ों को लेकर कोका कोला को काउंटर किया गया, कोका कोला ने बोल दिया कि नहीं ऐसा कुछ बात है ही नहीं, हम ये बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। उसके बाद ये जब उन लोगों ने कोका कोला ने ये प्रोसेस जो है ये बंद नहीं किया, तो वहाँ पे कोका कोला विरुद्ध जनक का समारोह समिति बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया था, और उन लोगों ने क्या किया था, कुछ कोका कोला के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया था। और प्रोटेस्ट जब थोड़ा वायलेंट हो गया, तब 2004 में ये जो प्रोटेस्ट है, इसको उनका जो कोका कोला का ऑपरेशन है इन पाचिमादा प्लांट, वो बंद करवा दिया। और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप ये जो पाचिमादा प्लांट में जो ऑपरेशन है उसको आप रिज्यूम नहीं करेंगे। तो इसी तरह ये जो 3 इंसिडेंट हुआ था, और 3 ही प्रोमिनेंट है, अदरवाइज बहुत ही जो है वो बहुत छोटे छोटे चीज़ें, मैंने इसको इंक्लूड यहाँ पे नहीं किया, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और एक चीज़ है, आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, हमारा एज ए इंडियन ना, हम लोगों का भी ना थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। हमें सब लोगों को पता है कि ये जो कोका कोला हो या पेप्सी हो, इसको जब आप इंटेक करेंगे उसके बाद आपका जो तबीयत है ना बहुत खराब हो जाता है। लेकिन ये जानने के बावजूद लोग इसको पीते हैं, और ये इसको पीते हैं विद ये सब पिज़्ज़ा KFC इसके साथ। तो इससे क्या होता है, हम हमारा ही मतलब नुकसान कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट मुझे ये चीज़ कभी समझ में नहीं आया, लोग अपना जो हेल्थ है उसको कैसे जानबूझ के डिस्ट्रॉय करता है, ये मुझे सच में आज तक नहीं पता चला। एनीवेज, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई थिंक कोका कोला पेप्सी के ऊपर जितना कंट्रोवर्सी है, मैंने इंडिया में स्पेशली ये कवर कर लिया है। जो बाहर का कंट्रोवर्सी है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या तुम अमेरिका को मारो या यूरोप को मारो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे।